आज के डेट पे होता है कि हिराने के जल चढ़ी शिव जी पे। मैंने देखा एक शूटिंग पे एक लड़का गाया था गाना, मेरे को इतना हंसी आया। बोले हे बाबा, बाबा को ध्यान लगा रहे थे। बोले बाबा यहाँ पे जातिवाद होने लगा, आप पे भी जल मतलब हाँ। सब कोई चढ़ाएगा भाई, डोम भी चढ़ाएगा, पंडित भी चढ़ाएगा, हम भी चढ़ाएंगे, आप भी चढ़ाइएगा, मुसलमान भी चढ़ाएगा जल। बोले बाबा तो सबके हैं। उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ कि खेसारी लाल यादव जी बुरे हैं, कुछ भी नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन काम की जहाँ तक बात आई तो मुझे उनके साथ काम मतलब इच्छा नहीं है कि काम मैं करूँ, बस इतना ही है। जिसमें छोटे कपड़े नहीं पहनना हो मुझे, अश्लील कोई गाना ना हो, कोई सीन ना हो, मुझे कोई इच्छा नहीं है खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बेबी काजल जी। मैडम स्वागत है आपका, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। शूटिंग सेट पे है और सावन का महीना चल रहा है, बोल बम गाने की शूटिंग हो रही है। कितने गाने की शूटिंग हो रही है बताना चाहेंगे? आज तो 4 गाने की शूटिंग हो रही है। कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगी? बस तो शूटिंग कंप्लीट होगी, 1-2 दिन में एडिटिंग हो जाएगी, फिर आएगा ही मार्केट में। चाहेंगे कि एक भक्ति गीत से इंटरव्यू का शुरुआत हो। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही, शिव मानत नाही। मानत नाही, भोला मानत नाही। कोची के भोगवा लगाइब हो, शिव मानत नाही। बहुत प्यारा गीत है और आपने गाया भी बहुत अच्छा से। जैसा कि आपने बताया कि 4 गानों की शूटिंग हो रही है, तो ये इस वर्ष सावन 2 महीने का है, तो कितने गाना का तैयारी आप कर रही हैं? देखिए अभी तक तो कितना गाना, मुझे लगता है कि 7 गाना तो पहले ही गा चुके हैं। 7 गाना से ज़्यादा ही गा चुके हैं, अभी काउंटिंग नहीं है। लेकिन अभी फिर से 4 गाने, तो मान लीजिए कि समथिंग 11 सॉन्ग हो रहे होंगे। अच्छा, ये सारे गाने आपके ऑफिशियल चैनल से आएंगे या अदर कंपनी से आएंगे? नहीं, अदर कंपनी से है और अपने ऑफिशियल से भी है। अच्छा, हाल ही में एक फ़ोटो वायरल हो रहा था आपका पवन जी के साथ गाना की शूटिंग का, कि उनके साथ कितना गाना शूटिंग हुआ है और कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? उनके साथ 2 गाने शूटिंग हुए हैं, बोल बम के ही हैं, और वो भी बहुत जल्द आएंगे देखने को, मतलब मिलेंगे दर्शक को। क्योंकि मुझे भी अभी कोई मतलब न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं है कि कब आएंगे, लेकिन अभी सावन जब आ ही गया है और सोमवारी आने वाली है, तो अब आएगा ही, धीरे धीरे करके दिखेगा ही। जी बिल्कुल। अभी आप सिंगिंग में भी नज़र आती हैं और मॉडलिंग में भी अपने गानों में जहाँ तक आप ही दिखती हैं, तो फिल्म को लेकर के कोई प्लान है या कभी ऑफ़र आया है? ऑफ़र तो बहुत हैं, पर क्या होता है यहाँ पे ना, हीरोइनों का बजट बड़ा कम होता है। अच्छा। तो यहाँ पे उसको लेके मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि मैं एक तो 20-25 दिन का टाइम नहीं है अपने पास, एल्बम करना होता है। उसके बाद जब हीरो को मिलता है तो उसका 25% भी हीरोइन को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ों से दुख होता है, क्योंकि मेहनत हीरोइनें भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हीरो ही मेहनत करते हैं। ये सब चीज़ों को लेके मुझे थोड़ा मतलब समझ नहीं पाती हूँ मैं इस इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को। तो मैं थोड़ा सा अभी इधर ही हूँ। जब अच्छे तरह से फिल्म करने को मिलेगा तो मैं करूँगी। अच्छा स्क्रिप्ट भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें छोटे कपड़े नहीं पहनना हो मुझे, अश्लील कोई गाना ना हो, कोई सीन ना हो, ऐसा कुछ। मैं पहले डायरेक्टर से बात करती हूँ, जिसके कारण कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि मुझसे ऐसे किसी ने पूछा नहीं कि क्या आपका स्क्रिप्ट रहा। पर ठीक है ना, मैं पूछूंगी नहीं तो फिर काम कैसे करूँगी? मान लीजिए सेट पे जाऊँ और आप बोलिएगा कि आपका रोल है मॉडल वाला, आपको छोटे कपड़े पहनने, तो मैं जब असली ज़िंदगी में आज तक नहीं पहनी हूँ। मेरे जितने गाने आप देखेंगे, मैं रियल लाइफ में भी अगर मैं पहनती हूँ तो जीन्स पहनती हूँ, वो भी टॉप लॉन्ग होता है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं पहना है कपड़ा, तो फिर मैं कैसे पहन सकती हूँ? तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये हट जाती हूँ। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है कि आप इंडस्ट्री में काफ़ी दिन से हैं, लेकिन ऐसा क्यों, इसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता कि हीरो को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और एक्ट्रेस को कम मिलते हैं? अब मुझे नहीं पता कि कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता है। शायद जो लोग नहीं उठाते उनको उतना मिल जाता होगा, इसलिए नहीं उठाती हैं आवाज़। और नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी बात है कि वो लोग सोचती हैं कि जो मिल रहा है सो उसको ले लो, नहीं तो कोई और आ जाएगी तो फिर, क्योंकि
मान लीजिए कि सभी कोई चाहते हैं कि फिल्म में काम करें। अगर वो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई हम 5 लाख नहीं लेंगे, हम 10 लाख लेंगे, तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा कि आप जाओ उधर हटो, मैं किसी 1 लाख वाली को ले लूँगा, है ना, ये होता है। तो अब जो भी आ रहा था वो भी नहीं आएगा, ये सोच के वो हीरोइन जो होती हैं वो करती हैं चलो ठीक है भाई जो भी आ रहा है ना। आप इस इंडस्ट्री में कब आई थी? मैं इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत साल हो गए, मुझे लगता है मैं बचपन से मतलब गा रही हूँ। जब मैं 12-13 साल की थी तब से मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस लाइन में, बहुत। इसलिए तो मैंने पूछा क्योंकि मैं काफ़ी दिन से आपको देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछा कि कब आप आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ, मैं बहुत दिनों से हूँ, करीबन मुझे लगता है कि 7 से 8 साल हो गए और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी देखा है और लाइफ में कुछ सीखा है, अच्छा लगता है। अब जो सक्सेस मैं हर वक्त चाहती थी हमेशा कि मुझे भी लोग देखे तो बोले अरे मैम आपके साथ सेल्फी होनी चाहिए या मुझे वैल्यू मिले, क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, कोई अगर आपका स्टार होता है, कोई मतलब कोई सुपरस्टार है या कोई स्टार है जिसके गाने चल रहे हैं 1-2 गाने, उसके आगे आपके गाने नहीं चले तो वैल्यू नहीं मिलता है और वो बहुत दुखता है, वो मतलब लगता है। मैं फीलिंग समझ सकती हूँ, जो भी न्यू कमर्स गाते हैं या डांस करते हैं तो उनको भी इज्जत देना चाहिए। सरस्वती उनके पास भी है, ठीक है, उनका लक नहीं है अभी काम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त लक काम देगा तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो वही आज होता है कि आज सभी लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, फ़ोटो खिंचाने को बोलते हैं, तो अच्छा लगता है, सभी लोग पहचानते हैं मुझे। मैं गली से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे जान जाते हैं, दीदी एक फ़ोटो। तो मैं थोड़ा सा अंदर ही रहना पसंद करती हूँ, क्या करूँ अब थोड़ा। जैसा कि आपने बताया कि आप 8-10 साल से हैं इंडस्ट्री में, तो पहले में और अब में कितना बदलाव हुआ है और आप क्या अनुभव करती हैं? पहले में देखिए, पहले एल्बम का ज़माना था, तो अभी क्या है कि यूट्यूब का ज़माना है। अभी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे आप रख सकते हैं, पहले से अब इतना अच्छा हो गया है, बहुत मतलब थैंक यू जो भी ऐसा कुछ किए हो उनको, क्योंकि पहले था कि आप कंपनी के पास जाइए, कंपनी बोलेगा कि आप पे क्यों लगाएं, है ना, तो उनको ऐसा बेनिफिट लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन आज के डेट पे कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो अपना खोलो मोबाइल, इंस्टाग्राम खोलो एक्टिंग करो या वीडियो बना के सिंगिंग करके गाना डालो, तो सोशल मीडिया एक्टिव है, सब लोग आपको सुपरस्टार बना सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी कुछ दिन पहले आप एक इंटरव्यू दी थी, उस इंटरव्यू में आपका बयान था कि मैं पवन जी के साथ काम करती हूँ, खेसारी जी के साथ काम नहीं करना चाहूँगी। बताना चाहेंगे कि क्या कारण है? कोई कारण नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि किसी का इच्छा होता है किसी के साथ, किसी की इच्छा नहीं होती है। तो मुझे कोई इच्छा नहीं है खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने की। ये तो आपका वो पर्सनल हो गया। खैर अभी जैसे में इंडस्ट्री में काफ़ी विवाद हो जाता है और ऐसा नहीं है कि मुझे, देखिए कुछ लोग बुरा भी मान लेंगे खेसारी जी के फैंस, तो प्लीज़ बुरा मत मानिए। क्या होता है ना कि अपना अपना ओपिनियन होता है, कोई अपना फेवरेट होता है, कोई नहीं होता है। मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ कि खेसारी लाल यादव जी बुरे हैं, कुछ भी नहीं, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन काम की जहाँ तक बात आई तो मुझे उनके साथ काम मतलब इच्छा नहीं है कि काम मैं करूँ, बस इतना ही है। जी बहुत अच्छी बात है, आपने जवाब दिया। अभी जो चल रहा है भोजपुरी में, क्या ये होना चाहिए जिस तरह से कंट्रोवर्सी, क्योंकि अभी जो हो गया है ना माहौल, जिस तरह से आपने बताया कि यार पहले उतना हाईलाइट नहीं था सारी चीज़ें, अभी जातिवाद हो गया है, जिलावाद हो गया है, और उन सब से आपको कितना फ़र्क पड़ता है और जो भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं उनको कितना फ़र्क पड़ता है? इन सब चीज़ों से मुझे रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं लगातार 11 गाने गा चुकी, शूटिंग कर रही हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और लोगों को भी मतलब नहीं होना चाहिए। सब पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है, एक पब्लिक का मूवमेंट हो रहा है बटोरने के लिए कि कुछ किया जाए ताकि पब्लिक ओहो बेचारा, ओहो बेचारी, इस टाइप का हो रहा है। लेकिन जिसको दर्द होता है ना, जी हाँ, जिसको दर्द होता है ना, वो या तो अपने रूम में रोएगा, फिर एक शेर बन के बाहर निकलेगा कि यार मैं क्यों बताऊं कि दुनिया को, दुनिया तो हंसती है ना, हंसने के लिए है दुनिया। दुनिया कभी सलाह नहीं देती, आपको सलाह देगी दूसरे दिन हंसेगी, देखला होकरा से ऐसे भइल बा, ठीक है। तो ये सब समझना होगा, और आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि दुनिया हंसेगी, लेकिन फिर भी आप सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। बाकी ये सब तो होना ही नहीं चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। पहले कम से कम ठीक था कि जातिवाद नहीं था। आज के डेट पे होता है कि हिराने के जल चढ़ी शिव जी पे। मैंने देखा एक शूटिंग पे एक लड़का गाया था गाना, मेरे को इतना हंसी आया। बोले हे बाबा, बाबा को ध्यान लगा रहे थे, बोले हे बोले बाबा यहाँ पे जातिवाद होने लगा, आप पे भी जल मतलब
हाँ। सब कोई चढ़ाएगा भाई, डोम भी चढ़ाएगा, पंडित भी चढ़ाएगा, हम भी चढ़ाएंगे, आप भी चढ़ाइएगा, मुसलमान भी चढ़ाएगा जल। भोले बाबा तो सबके हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी के बांटे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, भगवान पे प्लीज़ मत कीजिए, ये सब गलत बात है। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अभी जैसे में कि बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आपको देखकर, चाहे किसी भी एक्ट्रेस को देखकर, उनका भी इच्छा रहता है, जो रील क्रिएटर हैं चाहे कोई भी क्रिएटर हैं, कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज यही देना चाहती हूँ, जो भी मेरी बहन है वो काम करना चाहती है, बिल्कुल आप काम कीजिए, बट किसी के काबी में मत आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिन में कोई भी स्टार बना देगा बोलने से कि मैं बना दूंगा आपको। वो सब चीज़ें मत करिए, उसके इंटेंशन को समझिए कि वो कहाँ से बोल रहा है, क्या कर रहा है, और बिना पेरेंट्स के मत आना। कोई आए, आपका भाई, आपके पिताजी, आपके चाचा, आपकी माँ, कोई होना चाहिए जो आपका एक संबंधित हो, और वो सही होता है। बाद में आप जब समझ लीजिएगा माहौल को, तो फिर आप खुद समझदार हैं, अपना जा सकती हैं, आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वैसे लोग मिल जाएंगे, विश्वासी लोग, लेकिन शुरू में अगर कोई जानता है ना कि आप न्यू अभी आई हैं, तो बहुत लोग फ़ायदा उठाना चाहता है। तो उसके बीच अगर परिवार साथ में रहेगा तो लोग नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे कि यार उसके मम्मी साथ में, कैसे मैं बोलूँ। तो ये चीज़ें बस मान लो, और टैलेंट पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, बस कोई नहीं रोक सकता है। आप इतने दिन से काम कर रही हैं, आपके घर वालों का कितना सपोर्ट है आपके ऊपर? आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो मेरी माँ अगर नहीं आती तो मेरे पापा आते हैं, तो मतलब मेरे घर में मेरा फुल सपोर्ट रहता है कि दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे साथ रहते हैं हर वक्त, तो मेरी असलियत जानते हैं कि मैं क्या हूँ। और बस बहुत सपोर्ट रहता है, सबका सपोर्ट रहता है। कोई मतलब ये नहीं बोलता है कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो बस ये बोलते हैं लोग कि संस्कार में रह के काम करो, अपनी गरिमा को कभी लांग के मत जाना। तो ये मत सोचना कि मतलब जैसे लोग कर रहे हैं वैसा तुम नहीं करोगी, सभ्य कपड़ा में, सभ्य गानों में, ताकि हम सुन सके, हमारे लिए गाओ, हमें सुनना है तुम्हारा सॉन्ग। तो मैं ये सब चीज़ को ध्यान में रख के कि मेरे पापा मेरा गाना सुन रहे होंगे, मेरी मम्मी, मेरा भाई सुनता है, तो मुझे ऐसे भी दो अर्थी एक पल के लिए वर्ड, होली वाला सॉन्ग जो होता है उसमें भी मैं नहीं गाती हूँ कि नहीं पापा सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे ध्यान रखना होता है। आगे का आपके फ्यूचर प्लान या ड्रीम क्या है, बताना चाहेंगे? मेरा आगे का जो ड्रीम है, मैं एक्टिंग में चाहती हूँ, जो भी हो, सीरियल वगैरह में मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ, और बाकी जो ठीक लगे भगवान शिव को, भगवान की मर्जी, जैसे अपने मेहनत के हिसाब से जितना आगे चले। अंततः एक सवाल रहेगा, आप इतनी खूबसूरत हैं, शादी का कोई प्लान या फिर कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है शादी का, होगी शादी, बट अभी थोड़ा सा काम करना है और नाम करना है बस। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अन्यथा आपके दर्शकों को यही कहूँगी कि मुझे इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसी झेलते रहिए, प्यार बनाते रहिए, और अगर कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और इनको भी खूब सारा प्यार और आशीर्वाद बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरे जैसे और लोगों को आप सुन सकें। थैंक यू सो मच। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ बेबी काजल जी, और इनका सावन का गीत आने वाला है बहुत जल्द इनके चैनल से और अदर कंपनी से। तो इनके गाने को ढेर सारा प्यार दें, और साथ ही हमारे चैनल को भी प्यार दें, और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।